हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 का चैप्टर 9 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर वर्कशीट 1 नहीं देखे हैं ना तो फिर आपको थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अभी ये छोड़िए, पहले जाके वर्कशीट 1 देखिए। तो चलिए हम इसका हर एक क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बेसिक बताते हैं। यहाँ भी बता रहा हूँ। इसमें जो है दोस्तों, मान लेते हैं कॉन्ग्रेंट मतलब होता क्या। मान लेते हैं कोई एक सिक्का है 5 रुपया का, एक और 5 रुपया का सिक्का है। ये 5 रुपया का सिक्का देखने में गोल भी है और बराबर है ना। एक 5 रुपये का नया वाला सिक्का, एक 5 रुपया वाला पुराना सिक्का। मान लेते हैं नया वाला सिक्का इतना छोटू है, पुराना सिक्का इतना बड़का है, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, ये कॉन्ग्रेंट है। मतलब पूरी तरह से सेम, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रेंट। मतलब पूरी तरह से सब कुछ बराबर होना चाहिए, तभी कॉन्ग्रेंट कहलाता है। कॉन्ग्रेंट कोई आदमी बहुत मुश्किल है कॉन्ग्रेंट हो जाना। कॉन्ग्रेंट मतलब पूरी तरह से बराबर होना चाहिए, सब कुछ उसका बराबर होना चाहिए, तब कॉन्ग्रेंट होता है। आप सोच रहे हैं सर एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, भाई ये सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट नहीं। हाँ, रेडियस अगर दोनों का बराबर होगा तब कॉन्ग्रेंट कहलाएगा। अच्छा, सिमिलर के बारे में 9-10 में पढ़ना है ना। तो कॉन्ग्रेंट इसी को कहते हैं। आगे कुछ और बताते हैं। ए बी सी, यहाँ पी, यहाँ क्यू आर हैं। अगर मान लेते हैं ये साइड बराबर ये साइड है, ये साइड बराबर ये साइड हैं, दो साइड इसमें बराबर हैं, और कोई एक एंगल, एंगल कौन, जो दोनों साइड के बीच वाला एंगल अगर बराबर है ना, तो ये ए बी सी है ना कॉन्ग्रेंट पी क्यू आर हो जाएगा, है ना। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किससे? साइड एंगल साइड से। हम सारा बता चुके हैं पिछले वाला मैं वर्कशीट 1 में उसका डीपली बताए थे। कॉन्ग्रेंट हो सकता है एस 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 से, एस एस से, ए से, और आर एच एस से। फुल फॉर्म बता देते हैं। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको आज चलेगा ये वाला एस वाला, यानी सेकेंड वाला। शुरू करते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते हुए। चलिए फटाफट आज एक ही एपिसोड में बना के ख़त्म करना, जितना बड़ा हो। इन ट्रायंगल ए बी सी एन डी ई एफ, ये में तो चलिए वैसा ही लिख लेते हैं हम। 3 चीज़ बराबर दिखाना है, किसी तरह से 3 चीज़ अगर दिखा दी है तो फिर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, है ना। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइन है ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बता रहा। तो यहाँ देखिए बोल दिया है ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई दिया हुआ भी है। ए बी एक लाइन मारा है, डी ई में एक लाइन मारा है। दूसरा बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर क्या बोला है ई एफ, ई एफ ये बराबर ये है। तो दोस्तों हमको अब बोला क्या है, हमको जो है अभी बताए, जब ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड दिया हुआ है ना, तो ये एंगल किसी तरह से बराबर होना चाहिए। ये वाला एंगल अगर दिया हुआ है तो कॉन्ग्रेंट कोई ज़रूर नहीं कि हो ही जाएगा। हमको निकालना क्या है इसमें, व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेक 2 ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट साइड एंगल साइड। साइड तो दिया हुआ ही है कॉन्ग्रेंट। दोस्तों हम बोले बी और ई बराबर होना चाहिए, तो वो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ये अगर दिया हुआ है, अगर दिया हुआ रहता तो ये कॉन्ग्रेंट फुलफिल कर जाता। समझ में आया होगा। अगला चलते हैं, नंबर 2 को ऊपर कर लेते हैं। अच्छा, अगर समझ में भी नहीं भी आ रहा होगा तो सारा बनाएंगे ना और क्लियर हो जाएगा अभी। ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बोल रहा है, पिक्चर उतार देता हूँ मैं ताकि बुक को गोजना नहीं पड़ेगा, है ना। ये ट्रायंगल ए बी बी, कौन बुड़बक है, देखिए यहाँ भी कुछ कर दिया, सी है वैसे, यहाँ कुछ लिख दिया है, बच्चा सबका बुक है ना, उससे कुछ किया। यहाँ देखिए ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स। दोस्तों आइसोसेल्स का मतलब ये साइड बराबर ये साइड और ये एंगल बराबर ये एंगल। अपने मन से सोचना है, धरात दिक्कत। आइसोसेल्स का ये होता है। तो हमको दिखाना क्या है, ये ट्रायंगल ए डी बी, ये छोटकू वाला, और ए सी डी, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, है ना। तो चलते हैं किसमें, इन ट्रायंगल ए डी बी,
एंड ट्रायंगल ए डी सी। दाढ़ी यार मूड खराब पड़। दोस्तों लाइट तो कट गई है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा, नहीं तो अभी वीडियो अगर बंद कर देंगे तो फिर रिकॉर्ड भी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ए डी बी और ए डी सी, ए डी सी इस ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ, चलते हैं। यहाँ बोल दिया नहीं, हम लोग अपने मन से सोच लिए, वैसे दिया भी है यहाँ ए बी बराबर ए सी। ऐसा क्यों होगा, हम बताए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होगा, और ये एंगल भी बराबर होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। दिक्कत, और इसमें ए डी जो है दोनों में कॉमन है ना, ए डी बराबर। अच्छा हमको इसमें करना क्या, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, हमको निकालना क्या है। यहाँ कुछ रामायण दिया है इधर नीचे, यहाँ दिया है लाइन सेगमेंट ए डी बाइसेक्ट ए। ओ ये ए डी जो है ना, ए डी जो है ना, किसको बाइसेक्ट किया, मतलब ये बराबर भागों में बांटा है ना। तो ये साइड तो हमको बराबर दिया हुआ, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर भागों में बांटा है ना। एंड मीट द बाइसेक्ट, तो हमको ये एंगल का ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, क्योंकि अगर ये एंगल बराबर दिखाएंगे तो हमको ये साइड बराबर दिखाना पड़ेगा, और ये साइड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। लेकिन ये एंगल बराबर दिया हुआ है तो उस एंगल का नाम लिखते हैं। ये एंगल को क्या बोल सकते हैं, एंगल ए नहीं बोल सकते हैं, इसको एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी बोलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जिसमें लाइन अगर कट हो रहा है, यहाँ देखिए दो एंगल डिवाइडेड हो रहा है ना, तो उसको एक नहीं बोल सकते, एंगल ए बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। ये है, हमको ये साइड बराबर दिखाए, ये एंगल बराबर दिखाए, है ना। तो ये साइड वैसे दोनों में कॉमन है, क्या, ए डी बराबर ए डी, ए डी बराबर ए डी दोनों में कॉमन है। तीन चीज़ दिखा दिए ना, एक ये साइड दिया हुआ था बराबर, ये एंगल भी दिया हुआ था, है ना, एंगल बाइसेक्टर के कारण, और ये एंगल दोनों में ये साइड दोनों में कॉमन है, ए डी बराबर ए डी। इसीलिए ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी बी कनगरेंट ट्रायंगल ए डी सी कनगरेंट हो जाएगा किससे, साइड एंगल साइड से। अच्छा निकालना क्या है इसमें, अच्छा यही चीज़ निकालना है, सो एस एस कनगरेंसी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कनगरेंट ट्रायंगल। फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। इसमें थर्ड पेयर जो है ना, हम एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ बोला क्या खोजे हैं, तो एक्स्ट्रा चीज़ ये खोजे हैं, क्या खोज दिए हैं, ए डी बराबर ए डी। ए डी जो है ना इसमें दिया हुआ नहीं था, हम ए डी खोज के निकालें, वही चीज़ निकालना है, तो क्या निकालना है, तो ए डी इसमें खोजे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इससे आगे यहीं तक रहने देते दोस्तों, क्योंकि लाइट है नहीं, अब वीडियो क्लियर आ नहीं रहा। तो थैंक यू, मिलते हैं रिव्यू, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर 9 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का वर्कशीट 2 बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें अभी बस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, फर्स्ट पार्ट आप देखे होंगे, आज सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, लेकिन अभी ज़्यादा बताया भी नहीं थे, लेकिन लाइट कट गई थी, आ ही नहीं रही थी लाइट, मतलब मजबूरन वीडियो को डिस्कनेक्ट करना पड़ा था। अभी हम 3 से आगे बता रहे हैं, अगर नहीं देखेंगे तब फर्स्ट पार्ट जाकर देखिए, वहाँ मैं फिर से अभी बढ़िया से समझा रहा था। हम क्वेश्चन सीधे में आ जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा से इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाले हैं। अभी चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में पूछा है, यहाँ बोला है इन द फिगर ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ए बी एंड सी डी। दोस्तों पिक्चर को मैं उतार लेता हूँ तभी होगा, ऐसा है, और इसको यहाँ से टेढ़ा हो गया, ये वैसे ये सीधा है, मिला दिया। नाम है यहाँ ए, नीचे है बी, यहाँ है सी और यहाँ है डी। यहाँ काट करके कुछ लिखा है, लेकिन वैसा ही है फिगर। यहाँ बोल दिया है ए बी मतलब ये बराबर सी डी ये तो, और दूसरा है ए बी सॉरी अच्छा, ए बी बराबर सी डी, ये बराबर ये बोला है, दूसरा बोला है ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये पैरेलल ये है, पैरेलल भी है और बराबर भी है। पैरेलल मतलब जो कभी नहीं मिलने वाला उसको पैरेलल कहते हैं, जैसे पैरेलल लाइन सुने होंगे, वही दोनों पैरेलल है ना। तो यहाँ बोला इज बी ए सी, कहाँ है, बी ए सी, ई एंगल के बारे में बोल रहा है, एंड डी ए सी, डी
डी सी ए, ई एंगल के बारे में बोल रहा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो आंसर है यस। क्यों होगा, तो नंबर फर्स्ट में यस हो जाएगा। क्यों होगा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। 6th क्लास में आप पढ़े थे, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल में ये होता है इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वही चीज़ यहाँ ये पैरेलल ये है ना, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। दो लाइन पैरेलल है तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर, हमेशा बराबर होता है, तो कारण है अल्टरनेट इंटीरियर, है ना। ALTER, अल्टर, NAT अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं, या इंटीरियर एंगल है वैसे, ANGLE। नंबर 2 देखते हैं, यहाँ बोला है ABC कॉन्ग्रेंट CDA, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा, है ना। किससे, साइड एंगल साइड से निकालना। तो इसमें 3 चीज़ अगर आप दिखा दिए ना तो फिर ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। हमको AB बराबर CD, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, AB बराबर CD। दूसरा अभी दिखा दिए एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है ना। BAC एंगल, BAC यानी BAC DCA एंगल, DCA, ये एंगल बराबर ये एंगल है। ये हम लोग अभी जस्ट पहला नंबर में दिखाया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। तीसरा चीज़ एक और खोजना है, देखिए AC दोनों में कॉमन है, AC बराबर AC, ये क्या है, कॉमन है, COMMON। 3 चीज़ दिखा दिया ना, तो ट्रायंगल क्या बोला है, ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, क्या बोला है, CDA ट्रायंगल CDA किससे, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट है। समझ में आया, यहाँ से इधर है, ये सेकंड नंबर का, यहाँ आपको 3 पॉइंट दिखाना पड़ेगा तभी ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा एक और है, इसका यहाँ मैं बना देता हूँ, क्या बोला है, स्टेट द 3 फैक्टर यू हैव यूज आंसर। दोस्तों 3 फैक्टर मतलब ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, इसी के बारे में बोलना, लिखने के लिए बोल रहा है कि क्या क्या यूज किए हैं आप, है ना, तीसरा नंबर में। तो तीसरा नंबर में मैं यूज किया है AB इक्वल टू CD यूज किए हैं। दूसरा ABAC बराबर एंगल DCA यूज किए थे। तीसरा AC बराबर AC यूज किए थे। ये 3 चीज़ यूज किए थे, है ना, और जिससे क्या हो गया था, कॉन्ग्रेंट। आगे चलते हैं, अगला है इन द फिगर विच पेयर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, SAS मतलब साइड एंगल साइड से कौन कॉन्ग्रेंट है ना। कॉन्ग्रेंसी कंडीशन, इफ द कॉन्ग्रेंट, राइट द कॉन्ग्रेंसी ऑफ द 2 ट्रायंगल्स ऑफ इन द सिंबॉलिक फॉर्म, है ना। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, समझिएगा। नंबर 4 का 1 बता रहा हूँ, ये ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, पहले ऐसे देख लेते हैं। ये 4 है, यहाँ 4 दिया हुआ है, ये 3 है, 3 दिया हुआ है, और दोनों एंगल के बीच का एंगल, दोनों साइड के एंगल के बीच दिया हुआ है, इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट तो है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABCN ट्रायंगल, इसमें कुछ भी लिख देते हैं, DEF, जो चीज़ बराबर है पहले 3 चीज़ दिखाना पड़ेगा। AB बराबर 3 है इसमें, DE दिक्कत, एंगल B इज इक्वल टू, इसमें 70 कितना है, एंगल D। तीसरा BC, इसमें 4 है तो यहाँ पे DF 4। 3 चीज़ दिखा दिए, इसका मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, क्या, ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब कितना क्या होगा वो पता नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ सोच के लिखना, ऐसे नहीं। ए जो है ना हमारा, ए है किसमें, 3 और अननोन के बीच वाला एंगल को 3A कहते हैं। 3 अननोन में E है, तो इसमें ट्रायंगल E आ जाएगा। B 70 वाला, तो 70 में D था, और 4 अननोन में C था, 4 अननोन में C था, तो 4 अननोन में F है। तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रेंट हो गया। समझ में आया होगा, बहुत आसान है। अगला चलते हैं, 2 नंबर बता रहे हैं।
अच्छा, राइट एंगल वाला आरएचएस से भी प्रूव करना है, लेकिन हमको आरएचएस से यहाँ नहीं करने बोला है, किससे बोला, साइड एंगल साइड से प्रूव करने बोला है, तो वही लगाना है। ये राइट एंगल वाला आरएचएस से भी प्रूव हो सकता है। इसमें भी कितना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल, अच्छा जैसे बनाते हैं ऐसे इसका मेथड है, कुछ भी लिख देते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सोच के लिखना पड़ेगा जब कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। इसमें देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ क्या है, एक्स जेड या जेड एक्स, पहला दिखा दिए। एंगल एक 90 है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एक्स, ये 90 है, बराबर है। उसके बाद है क्यू आर 2 है, इसमें एक्स वाई है ना, ये भी 2 है, 3 चीज़ दिखा दिए। तो हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट का साइन है ये ट्रायंगल, इसमें क्या होगा सोचना पड़ेगा। पी के जगह देखिए 3 एन अननोन, 3 और अननोन के बीच में जेड, अननोन मतलब नहीं पता। क्यू के जगह यहाँ भी एक्स, क्योंकि जेड एक्स, अच्छा दूसरा 2 हो गया तो वाई बचा, या अगर सोच के लिखना है तो देखिए आर किस में, आर के जगह 2 और अननोन, 2 अननोन वाई आ रहा, किससे, साइड एंगल साइड से। अच्छा ये 90 डिग्री है ना, तो आरएचएस से भी प्रूव हो सकता है, वैसे आरएचएस से नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूस में दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये 3 नंबर इसी में है क्वेश्चन, इसमें जैसे 2 मिला के था, इसमें 3 नंबर ये अकेला है, ये 4 नंबर अकेला है, समझिएगा ध्यान से। ये पिक्चर आ जाते हैं, इसमें पिक्चर बना देता हूँ है ना, तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ए बी सी डी ओ, ये साइड बराबर ये साइड दिया हुआ है और ये साइड बराबर ये साइड दिया हुआ है, दिक्कत। तो हमको चलते हैं इन ट्रायंगल किसमें, तो ए ओ बी, यहाँ ओ है, ए ओ बी एंड ट्रायंगल कोई भी लिख लेते हैं सी ओ डी, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जो जो दिया हुआ लिखते जाते हैं। ए ओ बराबर सी ओ, ये दिया हुआ ही है, बी ओ, अच्छा पहले एंगल दिखाना है, ये एंगल जो है ना, ये एंगल अपोजिट एंगल और इक्वल ऐसे जानते हैं, ये अपोजिट वर्टिकल अपोजिट होता है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल, यही थी खोजना, एक खोजना है सी ओ डी है ना, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। तीसरा दिया हुआ है बी ओ बराबर डी ओ, बी ओ बराबर डी ओ, 3 चीज दिखा दिए, इसका मतलब ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब क्या होगा, ए के जगह क्या बैठेगा, ए के जगह बैठेगा एक लाइन और अननोन, एक लाइन अननोन सी बैठेगा। उसके बाद ओ के जगह ओ ही बैठेगा, और बचा क्या, ओ सी तो हो गया, ओ बचा क्या बचा, डी ही बचा। देख लो डी अगर चेक करना है, बी के जगह डी बैठेगा तो यहाँ 2 लाइन अननोन, 2 लाइन अननोन, डी बैठेगा, किससे, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ना, समझ में आया। आगे चलते हैं, इसमें एक ही क्वेश्चन है नंबर 4। अच्छा चलिए क्वेश्चन नहीं होता, पिक्चर नहीं होता, इसी में बताते हैं। इसमें जो ट्रायंगल हमको, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दिक्कत तो क्या है, पी क्यू एस इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल आर एस क्यू। आर कहाँ, आर एस क्यू, इसमें दिया हुआ क्या है, तो ये तो पता नहीं है, पी के एस दिया हुआ, पी एस इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, तो यहाँ क्यू एस 4 दिया हुआ है। एंगल 90, ये भी एंगल 90, यानी एंगल पी बराबर एंगल आर दिया हुआ 90। और यहाँ देखिए क्यू एस कॉमन है दोस्तों, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस, दोनों ऐसा नहीं दिया हुआ रहता ना तब भी ये सोचते अपने मन से, वैसे दोनों में कॉमन है। तो ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी देखो 90 वाला, तो यहाँ आर हो जाएगा। क्यू के जगह ये और अननोन, तो क्यू के जगह यहाँ और अननोन हो जाएगा, यानी 5.8 और अननोन 5.8 एस बैठेगा। और पी क्यू एस के जगह क्या बैठेगा, इसमें
इसमें एस के जगह ये वाला में क्या है 4 और इतना, इसमें 4 और इतना क्यू बैठेगा। समझ में आया होगा। अगला चलते हैं। ये चीज़ अगर सही से नहीं बैठाओगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं ऐसे बैठा देंगे जैसे तैसे तो नहीं देगा नंबर, इसलिए हम इतना सोच के बैठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने का। अगला चलते हैं 4 नंबर। 4 बता दिए, 5 बता रहे हैं। पिक्चर इसमें भी नहीं उठा रहेंगे। इन ट्रायंगल सीधा लिख लेते हैं PQR एंड ट्रायंगल XYZ। इसमें PQ पता नहीं है, PR पता है। PR 4 दिया हुआ है, इसमें XY या YX 4 दिया हुआ। अच्छा YX को XY बोल सकते हैं। एंगल R और इसमें एंगल Y दिया हुआ है। एंगल R बराबर एंगल Y 55 दिया हुआ है। QR और इधर है YZ। QR बराबर YZ, 3 चीज़ दिखा दिए। तो ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल P। अब P के जगह देखिए 4 और अननोन X है। Q के जगह 2 और अननोन Z है, XZ। तो बचा कौन? XZ हो गया, Y ही बचा। किससे? साइड एंगल साइड से, है ना। ये बनाए थे 5। अगला चलते हैं दोस्तों 6। यहाँ पे है ये क्वेश्चन में समझिए, इसमें समझिएगा ध्यान से। एक देखिए, इधर वाला भूल जाइए, सी वाला ई लाइन अभी भूल जाइए, तो ये ट्रायंगल एक दिख रहा होगा। और इधर वाला भूल जाइएगा तो ये वाला एक ट्रायंगल, यहाँ मैं ओवरराइट करता हूँ। ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है ना, और ये वाला दिख रहा। दिक्कत तो ट्रायंगल दिख रहा है ABD। देखिए यहाँ ABD एंड दूसरा ट्रायंगल दिख रहा होगा ACB में, या BC है, कोई दिक्कत नहीं, या ABC लिख देता हूँ। ABD और ABC ये वाला ट्रायंगल। चलते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है बोल दिया है। AD बराबर ABC। दूसरा इस वाला ट्रायंगल में मतलब BD। अच्छा एक और चीज़ खोजना, एंगल। तो चलो पहले खोजें देते हैं, पहले ये लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, यानी BD बराबर AC। अब एक चीज़ और खोजना है तभी ना कॉन्ग्रुएंट होगा। लेकिन देखिए AB जो है ना इसमें कॉमन है। किससे? AB कॉमन है दोस्तों, लेकिन ये साइड से हो जाएगा ढाई से, लेकिन हमको एंगल साइड एंगल से दिखाना है। दिक्कत ये तो साइड से तो दिख रहा, एंगल से दिखाना था। लेकिन ओह, देखिएगा AB बराबर AB बराबर AB दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएगा, लेकिन साइड से हो जाएगा। हमको हो जाएगा ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ए के जगह क्या बैठेगा? ए कितना है ई वाला ट्रायंगल में? 2 और अननोन बी हो जाएगा इसमें। इस वाला ट्रायंगल में ए, इस वाला ट्रायंगल में बी मतलब ये वाला ट्रायंगल में वन एंगल और अननोन, इसमें 1 एंगल और अननोन ए बैठेगा। तो अब बचा कौन? ABD में इसमें क्या बचा? ABC ही बचा, सी ही होगा। किससे? ये वैसे साइड से हुआ, लेकिन आप सोच रहे हैं हमको तो साइड एंगल साइड से करना था, है ना। लेकिन साइड एंगल साइड से भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन दिया वैसे नहीं है, कैसे होगा? तो ये साइड से ही होगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट है और लास्ट भी है, नंबर 5। फिगर 9.23 इसी के बारे में बोल रहा हूँ। AB बराबर AD, AB ये लाइन दिया हुआ बराबर AD, ये दोनों बराबर है। एंगल BAC
BAC मतलब ये एंगल बराबर DAC, DAC ये एंगल बराबर है दोनों, और ये AB दोनों AC दोनों में कॉमन है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा है स्टेट इन ए सिंबॉलिक फॉर्म, नंबर 1 चलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑफ टू ट्रायंगल ABC एंड ADC इज ट्रू, आल्सो द स्टेट कॉन्ग्रुएंट कंडीशन यूज। तो चलते हैं किसमें, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। पहले जो दिया हुआ है ABC में AB बराबर, इसमें ADC में AD दिया हुआ है, और ABC में एंगल BAC बराबर एंगल, इसमें DAC हो जाएगा, DAC। ये देखिए ये एंगल को हम लोग एंगल A नहीं बोल सकते, एंगल A बोलेंगे तो पूरा हो जाएगा, DAC ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला को DAC। तीसरा AC बराबर AC। तो ये जो दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ, ये हम खोजे, है ना, ये हम खोजे, तो हमारा जानते हैं ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लेकिन A के जगह क्या बैठेगा, A ही बैठेगा, B के जगह D बचेगा, ADC हो जाएगा, क्योंकि A के जगह A ही बैठेगा, ये दोनों ही एंगल बराबर है, और ये साइड और अननोन, तो ये वाला यहाँ बैठेगा, मतलब ऐसे जाके चिपक जाएगा मुड़ के, है ना। अगला चलते हैं, तो ये हम पूरा है किससे, वो भी बताना है, साइड एंगल साइड से, क्योंकि ये साइड दिखाएं, ये एंगल दिखाएं, ये साइड दिखाएं। अगला है इसमें 2 नंबर फिर पूछा है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सो मेक ट्रू। ओ ये निकाला नंबर 2 का A, वैसे नीचे नीचे बनाएगा ना, छट जाएगा इसलिए ऐसा कर रहा है। यहाँ बोला है ABC एंगल ABC बराबर क्या होगा, ABC कहाँ है, ABC बोल रहे हैं, ये वाला जंगल यहाँ बैठेगा, तो ADC हो जाएगा, एंगल ADC हो जाएगा। B नंबर में एंगल ACD दोस्तों, ये वाला एंगल यहाँ बैठेगा, क्योंकि यही ना मुड़े, ओह दिख तो नहीं रहा होगा, सॉरी, फिर फैला वाला फिर से बता रहा है, ABC ये वाला एंगल यहाँ बैठा था, है ना, यही ना मुड़ के यहाँ आया था, तब ने एक एंगल हुआ। अच्छा यहाँ से भी बैठा सकते हैं और यहाँ से भी खोज सकते हैं, यहाँ से भी खोज के दिखाएंगे, पहले यहाँ से बना देते हैं, फिर यहाँ से बना के दिखाएंगे अभी तुरंत। तो A यहाँ पहला बनाना है, अभी A नंबर बना रहा है क्योंकि एंगल झप गया था। ABC ये वाला एंगल यहाँ बैठेगा तो ADC हो जाएगा, इसलिए ADC लिखे हैं। दूसरा बोला है ACD, एक मिनट क्या दिया, ACD इस एंगल बराबर ये एंगल होगा ACB हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एंगल ACB। आगे और भी है। अच्छा इस एंगल को यहाँ से खोज के अभी दिखाएंगे तुरंत। नंबर C पहले बना देते हैं। लाइन सेगमेंट AC बाइसेक्ट, AC जो है बाइसेक्ट करता, बराबर भागों में बांटता, किसको, A को और C को। किसको, A को भी बांटता है और C को भी बांटता है कि नहीं बांटता है ना। तो एंगल AN, इसमें एंगल A भरा जाएगा, दूसरा में एंगल C भरा जाएगा, दिक्कत। अच्छा एंगल A को BAD भी बोल सकते हैं, DAB भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। एंगल A को BAD भी बोल सकते हैं, कैसे, यहाँ दिख रहा होगा, एंगल A यानी BAD वही हो रहा है, या DAB, ये तीनों बोल सकते हैं एक ही को। तो ऐसा कोई लिख देगा तो कोई गलत नहीं है, सारा सही है, ये तीनों एक ही चीज़ है। लेकिन एंगल C को क्या बोल सकते हैं, अच्छा कोई एक ही लिखना आपको, हम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। BCD भी बोल सकते हैं या DCB भी बोल सकते हैं, ये तीनों में कोई एक ही लिखना है आपको, तीनों में मत लिख देना है ना। वैसे बुक वाला ये लिखा है,
अब ये कोई भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो हम यहाँ से बताएं, इसको यहाँ से भी खोज सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ से भी खोज दिखाते हैं। हमको ए बी सी चाहिए, बी बीच में है। यहाँ देखिए ए बी सी, तो यहाँ भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा सीरियल यहाँ ए डी सी। देख लीजिए यहाँ ए डी सी आ गया, है कि नहीं आसान। उसके बाद ये ए सी डी, ए सी डी मतलब पहला वाला, सेकेंड वाला और फिर बीच वाला। तो पहला वाला, सेकेंड वाला, फिर बीच वाला, ऐसा ही है। देखिए पहला वाला, सेकेंड वाला, फिर बीच वाला। देखें यहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर दिमाग लगाएंगे तो। मिलते हैं लोग, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।